जय श्री गणेश। नमस्कार। मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं मिथुन राशि का अगस्त माह का मासिक राशिफल लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूं। इस माह में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनमें अत्यंत सकारात्मक प्रभाव प्राप्त होने वाला है। 4 परिवर्तन है, जिनमें 1 अगस्त की देर रात्रि में शुक्राचार्य का परिवर्तन होगा, जब ये कन्या राशि में जाकर नीच राशि में पहुंचकर नीच भंग राजयोग बनाएंगे। 2 अगस्त को मंगल का राशि परिवर्तन होगा, मिथुन राशि के लिए लग्न में प्रवेश कर जाएंगे। इसी प्रकार से 5 अगस्त को बुध का राशि परिवर्तन होगा। बुध द्वितीय भाव में पहुंचेंगे, जहां पर ये राहु के प्रभाव से मुक्त होकर अति प्रभावी महायोग बनाने वाले हैं। 17 अगस्त को सूर्यदेव का राशि परिवर्तन स्वयं की राशि में हो जाएगा, जहां पर ये राहु के साथ दृष्टि प्रभाव में भी होंगे। यदि हम स्थितियों का अवलोकन करें तो प्रारंभ में बुध लग्न में होंगे, द्वितीय भाव में गुरु और सूर्य का योग होगा, तृतीय भाव में शुक्राचार्य और केतु होंगे। आपके नवम भाव में राहु, दसम भाव में शनि वक्री अवस्था में आ चुके हैं तथा आपके द्वादश भाव में मंगल का गोचर चल रहा है। और लाभ के स्वामी जो द्वादश भाव में गोचर कर रहे थे वो भी अत्यंत बलवान हो जाए। प्रारंभ में 1 अगस्त से लेकर 5 अगस्त तक स्थितियों में उतना परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन 5 अगस्त के बाद आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि अभी लग्न में बुध का गोचर चल रहा है, भद्र योग बना हुआ। आपका ज्ञान अच्छा है, आपका प्रभाव अच्छा है, आपका बुद्धि बल बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे निर्णय ले सकते हैं, लेकिन जड़ दोष का प्रभाव भी है, जिसके कारण उतना अच्छा लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसी प्रकार से कहीं न कहीं कुछ अवरोध और तनाव ये आपको समस्याग्रस्त कर रहा है। लेकिन जैसे ही ये परिवर्तन होने आरंभ होंगे, जब शुक्राचार्य आपके तृतीय भाव से चतुर्थ भाव में पहुंचेंगे, तो यहाँ पर ही नीच भंग राजयोग बनाएंगे। चतुर्थ भाव जो भूमि भवन वाहन ऐश्वर्य वैभव सुख संपदा का भाव है, यहाँ पर ये महत्वपूर्ण परिवर्तन करके आपको लाभ देंगे। और 2 अगस्त को मंगल लग्न में आ जाएंगे। मंगल का लग्न में आना आपके लिए अत्यंत प्रभावी रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से स्वास्थ्य समस्याएं आपकी कम होना आरंभ हो जाएंगी। आपकी संपूर्ण सुरक्षा यहाँ पर होगी, साथ में आपके अंदर श्रेष्ठ ऊर्जा का प्रवाह रहने वाला है। अब यहाँ पर मंगल बुध का मित्रवत भाव नहीं है, परंतु यहाँ पर तात्कालिक मैत्री है, जिसके कारण अति विशेष प्रभाव प्राप्त होगा। अब लाभ के स्वामी का लग्न में गोचर है, जो आपके षष्ठम के भी स्वामी हैं, जिसके कारण कुछ अति विशेष प्रभाव मंगल देने वाले हैं। मंगल के राशि परिवर्तन का विस्तृत वीडियो इसके पश्चात आपको प्राप्त होगा। तो मंगल यहाँ पर आकर आपको ऊर्जावान बनाने वाले हैं, आपको सकारात्मक बनाने वाले हैं, आपके आत्मबल में वृद्धि करने वाले हैं, साथ ही साथ आपकी संपूर्ण सुरक्षा करने वाले हैं। अब 5 अगस्त को जब बुध यहाँ से गोचर करके आपके द्वितीय भाव में पहुंचेंगे, तो यहाँ से आपकी स्थिति बदल जाए, क्योंकि लग्न और चतुर्थ के स्वामी बुध धन भाव में महायोग में होंगे। कुशाग्र योग बनेगा, बुधादित्य योग बनेगा, साथ ही साथ आपके ये दोनों भाव प्रबल हो जाएंगे। तो आपका मानसिक बल, आपका शारीरिक बल, आपका आर्थिक बल, तीनों प्रबल यहाँ पर रहने वाले। आप बहुत सकारात्मक भी रहेंगे, आप आर्थिक रूप से समृद्ध रहने वाले। यहाँ से आपके धन के मार्ग बनने आरंभ हो जाएंगे और आपका आत्मबल पहले से प्रबल होगा। यहाँ पर बुद्धि बल भी अच्छा हो जाएगा, ज्ञान भी अच्छा रहेगा, आपका धैर्य भी अच्छा रहेगा, तथा आपकी नेतृत्व की क्षमता इस माह में अति विशेष रहने वाली। इस समय में आपको महाधन लाभ के अवसर मिलेंगे। धन के प्राप्ति का 1 से अधिक लाभ आपको प्राप्त होगा। अवसरों में वृद्धि निश्चित रूप से होगी। तो पारिवारिक संपत्ति से हो सकता है कुछ लाभ मिले, परिवार से लाभ मिलेगा, या पिता से आपको संपूर्ण लाभ की प्राप्ति का योग बन रहा है। इस समय आपकी वाणी का प्रभाव भी अत्यंत विशेष रहेगा। वाणी की मधुरता, वाणी का श्रेष्ठ प्रभाव आपको आपके क्षेत्र में सर्वाधिक लाभ भी देगा। आपको मान सम्मान की प्राप्ति का भी योग बना रहा है। इस समय में वे जातक जो नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, उनका काम निश्चित रूप से बनेगा। अच्छे अवसरों की प्राप्ति का योग बन रहा है। इसी प्रकार से यदि आप नौकरी कर रहे हैं, वहाँ पर परिवर्तन करके अच्छे अवसर चाह रहे हैं, तो ये भी काम आपका सिद्ध हो सकता है। साथ ही साथ इस समय में शनि का वक्री काल आपके लिए महायोग बना रहा है, जब आपके कार्यक्षेत्र को प्रबलता देने वाला है, जिसके कारण यदि आप सरकारी नौकरी के प्रयास में हैं
तो यहाँ पर आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और यदि आप सरकारी नौकरी में हैं, शासन प्रशासन में है, प्रशासनिक सेवाओं में है या राजनीति में है, तो यहाँ पर आपका पद भी बढ़ेगा, आपका लाभ भी बढ़ेगा, आय के साधन बढ़ेंगे, आय के मार्ग बनेंगे। तथा जब आपका कार्यक्षेत्र अच्छा रहता है, आपको सफलता मिलती है और धन का निरंतर अच्छा आगमन होता रहता है, तो आपका मन भी प्रफुल्लित रहता है, आप तनाव रहित रहते हैं तथा आपके सुख संसाधन बढ़ने का योग बनने लगता है। तो जब शुक्राचार्य आपके यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, जो ऐश्वर्य वैभव सुख संपदा देने वाले, भूमि भवन वाहन का लाभ देने वाले हैं, और मंगल लग्न में विराजमान होकर भूमि पुत्र मंगल हैं, दृष्टि का प्रभाव डालेंगे, तो निश्चित रूप से ये दृष्टि का प्रभाव आपके सुख संसाधन वृद्धि अवश्य ही करने वाला है। भूमि भवन वाहन का लाभ निश्चित रूप से प्राप्त होता है। ऐसे समय में अच्छे संसाधन आपको प्राप्त होते हैं, सुखों में पूर्ण वृद्धि होती है, आपके भी सुखों में वृद्धि होगी, आपके परिवार में तथा आपके माता के सुखों में वृद्धि का पूर्ण योग बन रहा है। इस समय में यदि आप भूमि लेने का प्रयत्न कर रहे हैं तो ये काम आपका बन सकता है। भवन बनाना चाह रहे हैं तो ये भी काम आपका बनेगा, तथा यदि वाहन लेना चाहे तो लग्जरी वाहन निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो शुक्राचार्य जो भी देंगे बड़ी मात्रा में देंगे। इसी प्रकार से आपकी ऊर्जा का श्रेष्ठ प्रवाह आपको कला के क्षेत्र में बड़ा नाम कराने वाला है, लाभ की वृद्धि कराने वाला है। इस समय में जीवन साथी के साथ सामंजस्य पहले से अधिक अच्छा हो जाएगा, आपसी प्रेम में वृद्धि होगी, तथा ये समय आपके विशेष ज्ञान वृद्धि का है, आपके आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि का है। मंत्र तंत्र तथा विशेष ज्ञान, विशेष गूढ़ रहस्य के जो ज्ञान है उनमें वृद्धि का योग बन रहा है। यदि आप स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन ले रहे हैं तो यहाँ पर आप पूर्ण रूप से सफल रहेंगे। और इस समय में जो भी आपका कार्यक्षेत्र है उस कार्यक्षेत्र में आप सर्वोच्च शिखर पर पहुँच सकते हैं, ऐसा योग बन रहा है। यदि आप वाणी से संबंधित कार्यों में हैं, बुद्धि से संबंधित कार्यों में हैं, कंसल्टेशन में हैं, ज्ञान देने के कार्य में हैं, तो यहाँ पर 100% आप सफल रहेंगे। कोई शक्ति आपको बाधित नहीं कर सकती। इसके पश्चात जब सूर्यदेव का राशि परिवर्तन आपके तृतीय भाव में हो जाएगा, सूर्यदेव बलवान तो होंगे स्वयं की राशि में होकर, इनका एक प्रबल योग बनता है, परंतु राहु के साथ ग्रहण दोष भी बन रहा है, जिसके कारण आपका परिश्रम कुछ कम हो सकता है, अथवा यहाँ पर स्वार्थी मित्रों के कारण आपका जो लक्ष्य है उसमें कुछ बाधा आ सकती है, अतः ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन सूर्य पर लंबे समय का ग्रहण नहीं होता है, सूर्य स्वयं की राशि में है, तो कहीं ना कहीं आपको ये पराक्रम कराते रहेंगे। जो बाधा आ रही है वहाँ पर शनि का नियंत्रण भी होगा और भाग्य का साथ भी मिलेगा, तो आपके कम परिश्रम में भी आपको अच्छा लाभ प्राप्त होता दिख रहा है। तो ये समय आपके लिए अत्यंत अनुकूल है। यदि इस समय में कुछ नए कार्य में जाना चाहते हैं, व्यापार में वृद्धि करना चाहते हैं, तो ये काम भी आपका सफल होने वाला। तो माह अत्यंत विशेष है, प्रभावशाली है, धन लाभ कराने वाला है, उन्नति कराने वाला है, सफलता की प्राप्ति तथा मान सम्मान में वृद्धि करने वाला है। इस पूरे माह में आपको गणपति महाराज की आराधना करनी है, ओम गंग गणपतये नमः का जप करना है। गणपति स्तोत्रम या गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ विशेष लाभदायी होगा। तथा यदि यहाँ पर प्रत्येक शनिवार को ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनिश्चराय नमः का जप करेंगे तो इस समय का सर्वश्रेष्ठ लाभ आप उठा पाएंगे। तो ऐसा करके इसका उपयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।